चल हो जा शुरू। केसरिया से मन जोगी हुआ रे, दिल झूमे देखो पतवारा हुआ रे, दिल झूमे देखो पतवारा हुआ रे। हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल, बोलो जुबान केसरी। कौशाम्बी को जान नहीं पाए, कौशाम्बी का बच्चा बच्चा कश्मीर के लिए अपनी जान देने के लिए तैयार है। जान कुछ नहीं है भैया। तो जो धूप में खड़े हैं वो सभी लोगों को मैं विशेष कर पूछना चाहता हूं, कि कश्मीर जो है हमारा है या नहीं है? अरे जोर से बोलो, है या नहीं है? ये खड़गे जी कहते हैं राजस्थान और उत्तर प्रदेश वालों का कश्मीर से क्या लेन देन। अरे खड़गे महाराज 80 पार कर गए, मगर आपको मालूम नहीं पड़ता, कौशाम्बी को जान नहीं पाए। कौशाम्बी का बच्चा बच्चा कश्मीर के लिए अपनी जान देने के लिए तैयार है। जान देने भाइयों बहनों, कश्मीर में अब तक एक कांग्रेस सपा बसपा ने धारा 370 को अपने अनौरत संतान की तरह संभाल कर रखा था। आपने मोदी जी को दूसरी बार प्रधानमंत्री बनाया। मोदी जी ने धारा 370 को 5 अगस्त 2019 को धारा 370 को समाप्त कर दिया भैया, समाप्त। और एक कश्मीर से हमेशा के लिए आतंकवाद को समाप्त कर कश्मीर को भारत का अभिन्न अंग बनाने का काम नरेंद्र मोदी ने किया। भाइयों बहनों, ये दो शहजादे जो है अखिलेश और राहुल बाबा, वो कहते हैं कि हम आएंगे तो धारा 370 को वापिस लाएंगे। मुझे बताइए कौशाम्बी वालों, धारा 370 वापिस आनी चाहिए क्या? जोर से बोलो, आनी चाहिए। मोदी जी ने इस देश से आतंकवाद को समाप्त करने का काम किया है, नक्सलवाद को समाप्त करने का काम किया है। और भाइयों बहनों, मोदी जी ने देश को सुरक्षित करने का काम किया है। भाइयों बहनों, मुझे बताओ, ये तो राम की भूमि है। अयोध्या में राम मंदिर बनना चाहिए था या नहीं बनना चाहिए था? अरे जोर से बोलो, बनना चाहिए था या नहीं बनना चाहिए था? 70 साल तक ये कांग्रेस सपा बसपा राम मंदिर को अटका कर रखे, लटका कर रखे, भटका कर रखे। मोदी जी आए, मोदी जी ने 5 ही साल में केस भी जीता, भूमि पूजन भी किया और 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा कर जय श्री राम कर दिया। भाइयों बहनों, प्राण प्रतिष्ठा हो रही थी तब ये राहुल बाबा, सोनिया गांधी, डिंपल बहन, अखिलेश यादव, सबको निमंत्रण भेजा गया, मगर कोई प्राण प्रतिष्ठा में नहीं गया। क्यों नहीं गया भाई, मालूम है? बताओ क्यों नहीं गया? चलो मैं बताता हूं। वो लोग अपनी वोट बैंक से डरते हैं, वोट बैंक से। उनकी वोट बैंक कौन है मालूम है ना? पक्का मालूम है ना? पक्का मालूम है ना? मगर हम भाजपा वाले वो वोट बैंक से नहीं डरते हैं। सिर्फ राम मंदिर नहीं, औरंगजेब ने तोड़ा हुआ बाबा विश्वनाथ का दरबार भी मोदी जी ने फिर से बनाने का काम किया। सोमनाथ का मंदिर फिर से सोने का बन रहा है। मोदी जी ने हमारे सारे श्रद्धा केंद्र को फिर से सजाने का काम किया है।
भाइयों बहनों, मोदी जी के खिलाफ ये इंडी अलायंस वाले लड़ रहे हैं। कोई संभावना नहीं है उनके जीतने की, मगर मानो इंडी अलायंस वाले जीत जाते तो उनका प्रधानमंत्री कौन बनेगा? आप बता सकते हैं भाई? बता सकते हैं? चलो मैं एक एक कर पूछता हूं। शरद पवार इस देश के प्रधानमंत्री बन सकते हैं क्या? ममता बनर्जी बन सकती है क्या? उद्धव ठाकरे बन सकते हैं क्या? ये स्टालिन बन सकते हैं क्या?